प्रभु आप बोलिए। थैंक यू जीसस। तो जो वचन है आज का, तो भजन संहिता 84 का 11, जिसका फोन बंद होने वाला है, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली है, रिचार्ज खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हो सके तब तक सुन लो। नहीं हो पा रहा है आप लोग कल जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तब सुन लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लेना किसी बात पे, कुड़कुड़ाना मत बस। कोई भी। आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 84 का 11। ऐसा लग रहा है कई लोग है ना, फोन की ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। ग्रहण करो पहले जिसके पास नहीं है। आमेन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। मैं भी पहले ग्रहण करता हूँ प्रभु की इच्छा के अनुसार। आमेन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य और ढाल है। परमेश्वर अपने आप को सूर्य क्यों कह रहा है और अपने आप को एक ढाल क्यों बता रहा है हमारे लिए? प्रभु को पता है हमारी जिंदगी में अंधकार था, इसलिए वो हमारे लिए सूर्य बन गया। प्रभु को पता है कि हम अनाथ थे, इसलिए वो हमारा पिता बन गया। प्रभु को पता है कि हम त्यागे गए थे, छोड़े गए थे, इसलिए उसने हमें अपना लिया। प्रभु को पता है हम शारीरिक और आत्मिक रूप से पाप की और दुनियावी उसके रोग के हम रोगी थे, इसलिए वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर बन गया। यहोवा राफा बन गया। उसको पता है कि हम कंगाल थे, इसलिए वो यहोवा यीरे बन गया। इसी प्रकार से उसको पता है कि हमारी जिंदगी में अंधकार था, तो हमारे लिए वो सूर्य सूर्य बन गया और ढाल बन गई। कौन से सूर्य की बात कर रहा है यहोवा? ये वो सूर्य की बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर यशाया के बीच में बताता है। ये परमेश्वर उस सूर्य की बात कर रहा है जब आकाश और तारे, आकाश आकाश कागज के समान लपेट दिया जाएगा, ये चांद तारे अंजीर के वृक्ष में से जो फल झड़ते हैं ना उसके समान गिर पड़ेंगे, जब किसी रोशनी का कोई काम नहीं होगा। उस समय यहोवा स्वयं ही अपने लोगों का उजियाला होगा। फिर अंधियारा ना होगा, फिर रात ना होगी। ये उस सूर्य के बारे में यहोवा बात कर रहा है जिसमें कभी अंधकार आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आमेन। लिखा है क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है। किसकी? आपकी। यहोवा अपने लिए सूर्य और ढाल है क्या? अरे यहोवा को किसी की जरूरत नहीं है, हमें यहोवा की जरूरत है। बोलो यहोवा मुझसे बात कर। ऐसे बच्चे की तरह बोलो, यहोवा मुझसे बात कर, यहोवा मुझसे बात कर, यहोवा मुझसे प्यार कर, यहोवा मेरी सुनना, यहोवा मुझसे बोलना, यहोवा मुझे समझाना, यहोवा कुछ तो बोलना यहोवा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया। यहोवा अनुग्रह करेगा किस पर? अपनी बेटी और अपने बेटे पर। यहोवा तुझ पर अनुग्रह करेगा। किस पर करेगा? बोलो मुझ पर अनुग्रह करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने छोटे से प्यारे से बच्चे की, जिसको अपने हाथों से रचा है, हम आज भी उसके लिए प्यारे से बच्चे हैं, हम पर वो दया करता है ना? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हम उसकी प्यारी सी भेड़े हैं, मेमने हैं। कोई एक दिन का है, कोई 2 दिन का है, कोई 1 साल का मेमना है, कोई 2 दिन का मेमना है, कोई आज ही जन्मा है ना? तो उसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम चाहे कितने भी बूढ़े बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन हम रहेंगे उसके बच्चे। हमें, आपको पता है ना अब्राहम कितने वर्ष का था, है ना? लेकिन जैसे हम अब्राहम को पिता कहते हैं, वैसे अब्राहम का पिता कौन है? यहोवा। सोचो, अब्राहम फिर भी परमेश्वर के हाथों में एक बेटा था। अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र भी कहा, बेटा भी कहा, दोस्त कहा, काफी कुछ कहा, है ना? तो प्रभु कहता है आगे, यहोवा अनुग्रह करेगा। यहोवा आपसे कहता है, अरे सुन, रजिया सुन, अरे स्वाति सुन, अरे राजू सुन, कोई नहीं कोई नहीं, सिर्फ यहोवा अनुग्रह करेगा। ऐसे एक बच्चा बच्चे को बोलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, पापा उस ढक्कन को खोल सकते हैं, पापा ही खोल सकते हैं। पापा खोलेंगे तो पापा ही खोलेगा भाई। एक बार की बात है, एक राजू भाई है, राजू भाई के एक बड़े भाई हैं। अब राजू भाई अपने पापा की दुकान पर गए। पापा की दुकान में एक टॉफी का डब्बा था, कांच का, बहुत बड़ा था। अब पापा जी कह रहे राजू भाई से कि बेटा टॉफी निकाल लो उसमें जितनी तुम्हारे हाथ में आती है। और पापा जी कहते हैं राजू भाई के बड़े भाई से, बेटा आप भी निकाल लो। तो बड़े भाई ने झट से डब्बा, पापा ने डब्बा खोल के बड़े भाई को दिखाया ऐसे करके। तो बड़े भाई ने डब्बे में से
टॉफियां निकाल ली। तो जो बड़ा भाई है उसके हाथ में गिनती की लगभग 4-5 टॉफियां हैं, क्योंकि हाथ छोटा है, दोनों भाई हैं छोटे छोटे। अब राजू भाई की बात आई, राजू भाई तेज चल गए। राजू भाई ने बोल दिया, नहीं पापा, नो 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 नो, मैं नहीं निकालूंगा, आप निकाल के दो, मेरा हाथ छोटा है पापा, यहोवा अनुग्रह करेगा, आप दोगे ना तो मेरे पास मेरी दोनों जेब, तीनों जेब भर जाएगी, जो आपने 4-4 पॉकेट वाली पैंट दिलाई ना, ये भी भर जाएगी। अब वो मेरे हाथ भी भर जाएंगे, खाते खाते जाऊंगा ना, कोई दिखाते उसको भी दे दूंगा, 4-5 दोस्तों को भी दे दूंगा, आप निकालोगे। पापा बोला, मेरा बेटा राजू कितना तेज है, ये बुद्धि से काम ले रहा है। वाह वाह। पापा ने जैसे ही हाथ मारा वो डब्बे के अंदर, उस डब्बे के अंदर गिनी चुनी 4-5 टॉफी रह गई, बाकी सारी पापा के हाथ में। बड़ा वाला भाई देख रहा, अरे तेरे पास इतनी ब्लेसिंग कहाँ से आ गई, तूने तो अपनी चलाई, मैंने पापा के हाथ में सौंप दिया, पापा ने अपने हाथ से निकाल कर मेरे हाथ में सौंप दिया। अब प्रभु कह रहा है, यहोवा अनुग्रह करेगा। क्यों? जब हम अपनी तरीके से कुछ करते हैं ना, तो थोड़ा सा याद में आता है, लेकिन जब यहोवा करता है ना, हम कई बार बोलते प्रभु ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, प्रभु कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरे लिए करूंगा। आगे लिखा है, और महिमा दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। बड़ा वाला भाई बोला ना, तेरे पास इतनी कहां से आ गई? लोग देखकर बोलेंगे, तेरे पास इतनी ब्लेसिंग कहां से आ गई, तेरा ये काम कैसे बन गया, तेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई, तेरी पथरी कैसे गायब हो गई, तेरा कैंसर कैसे डिसअपियर हो गया, और तेरी बेटी का ये सारा काम कैसे बन गया, तेरी बेटी प्लेन में जा रही है, तेरे बेटे का ये सारा काम कैसे हो गया, तेरी शादी कैसे हो गई, तेरी शादी में इतना सारा अरेंजमेंट्स कैसे हो गया, अरे तेरे पास नया फोन कैसे आ गया। ये सारी चीजें चौंक जाएंगे। महिमा करेगा, महिमा, बाप महिमा करेगा, यहोवा महिमा करेगा आपकी। तेरे पास घर आ गया, तेरे पास तो पैसे नहीं थे, छोटी सी पोटली सी लेकर तो घूमती थी, आज तेरे पास गोल्ड के कंगन, हाथों में अंगूठी कैसे आ गई सोने की। सर को जाएंगे लोग, सर को जाएंगे जब यहोवा महिमा करेगा। अब ये वो समय है कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु, अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, खरी मतलब सीधी, जो अंदर और बाहर एक से है, शीशे के समान। पापा, मैंने ना गाली बक दी थी आज, पापा सॉरी। अच्छा गाली बक दी थी, कोई नहीं, अच्छा छोड़, तो बता दिया ना। देखो छोटे वाले को देख, चुरा कर भी ले आया, थप्पड़ भी खाया, और मुझे सॉरी भी नहीं बोल रहा है, कम से कम पापा मैंने चोरी कर दी, मास्टर ने पकड़ लिया। और तुझे देख, तूने, तेरे मुंह से हल्की सी गाली क्या निकल गई, तूने तो चोरी भी नहीं करी, तूने मुझसे तुरंत बोल दिया पापा मेरे से गाली होगी थी। चला जा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, उसको भी पटाखा खान दे। क्या करो, प्यार तो उससे भी करता हूँ, लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं उसको कैसे बचाऊंगा। अभी मास्टर 2-4 डंडे मारेगा ना, तब वो मेरे पास आएगा, या मास्टर जब बुलाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि अरे अगर पहले सॉरी बोल देता ना पापा को जाके, तो पापा को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर मास्टर को पहले बताता ना, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने जान के किया, ऐसे क्या वैसे क्या, अपनी गलती का पश्चाताप करता, उसके पापा को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु काम करेगा, प्रभु महिमा करेगा, प्रभु आपकी कीर्ति प्रशंसा फैलाएगा। और प्रभु कह रहा है, जो खरी चाल चलते हैं, जो अंदर और बाहर एक से हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, चाहे खुद को मिले ना मिले, चाहे एक रोटी है, अपनी रोटी 7 नहीं वरन 8 लोगों को बांट दे। टोटल मिला के 7 लोग हैं, सुनना पूरी बात ध्यान से, टोटल मिला के राजू भाई है, मैं हूँ, और टोटल मिला के मतलब 7 लोग हैं। अब जो रोटी है मेरे पास, उसके 7 टुकड़े हुए हैं। अब प्रभु कह रहा है 7 टुकड़े, तो उसको 8 में बांट दे। अब 8 में कैसे बांटोगे भाई? यही तो प्रभु कह रहा है, क्या तू अपना दे सकता है, जो 8वां है उसको दे सकता है? यदि तू अपना देगा तो मैं तेरी महिमा करूंगा। क्यों? क्योंकि ना तूने दूसरे को अपने समान समझा है, तू खरा है। और मैं तुझसे, तूने एक रोटी का टुकड़ा दिया है, तू इंतजार तो कर शाम तक, इंतजार कर शाम तक, मैं तुझसे कोई भी अच्छा पदार्थ रखना छोड़ूंगा। तो वो कह रहा है आपसे, अरे तूने एक रोटी दी, एक रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा ही तो दिया तूने। अब देख, तुझे परोसी हुई रोटी, पका पकाया खाना, धन भी, आशीष भी, बरकत भी। पता क्या है, ऐसी गवाही हमारी जिंदगी में बनी है कि
जब हमने किसी के लिए करने की कोशिश करी है प्रभु की दया से, अपने आप से तो नहीं कर सकते, पर प्रभु ने हमें अनुग्रह आत्मा दिया है। ऐसे मान लो मुझे कोई बिस्किट चाहिए, ऐसा हमारे साथ हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन वो गवाही पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे बिस्किट चाहिए। तो अरे यार वो बिस्किट चाहिए था, अरे मुझे वो बिस्किट लेकर आना था, नहीं मिल पाया। तो हुआ क्या, घर बैठे ही मुझे वो बिस्किट भी मिल गया, और बिस्किट के लिए और अलग से पैसे भी मिल गए। पैसे के पैसे मिले, बिस्किट का बिस्किट मिला, मुझे जाना भी नहीं पड़ा। समझना, उन चीजों के लिए अलग से धन भी मुहैया किया, एक से भले दो, एक से बढ़कर दूसरी ब्लेसिंग्स। और उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा, कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। आप बैठे दिल्ली में हो, बैठे झारखंड में हो, बैठे लुधियाना पंजाब पटना में हो, कहीं भी बैठे हो, आपको परमेश्वर बाहर का खिलाएगा, आपको याद दिलाएगा, तूने अपनी रोटी, अपना टुकड़ा, एक गिलास पानी, जब मेरे घर में कोई अनजान व्यक्ति भी आया या मेरा दास आया, तूने उसको एक गिलास पानी पिलाया ना, तो उसका प्रतिफल तू नहीं खोएगा। तो ये तो अपनी रोटी 7 वरन 8 वरन लोगों को बांटने वाली बात है, तूने अपने हिस्से का उसको दे दिया, तो क्या मैं तुझे भूखा रहने दूंगा? मैं उन सभी के बीच में तेरी महिमा भी करूंगा, क्योंकि लिखा है और मैं तुझे महिमा भी दूंगा। जो तूने खरी चाल चली है, तूने मेरे गुण को प्रकट किया है, तो खुद भूखे रहकर तूने दूसरों को खिलाया, तो मैं तुझसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। अब उन्हीं के मन में आएगा जिनको तूने 8 टुकड़े दिए हैं ना, वो खुद बोलेंगे, अरे भैया आपने खाया नहीं ना, चलो मैं आपके लिए चिकन मंगाता हूँ, अरे भैया कोल्ड ड्रिंक भी लिया ना। दूसरा बोलेगा, अरे अरे एक काम करना, अरे वो सूप लिया ना, सूप बढ़िया वाला है उसका। 8 के 8 लोग बेचैन हो जाएंगे, उनके द्वारा तो महिमा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हमारे साथ हुआ है, हमें मालूम है, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और उसके अलावा परमेश्वर की दृष्टि में और भले बन जाएंगे, दूर दूर देश विदेशों से, शहरों से मंगाएगा। आपको मालूम है कई टाइम पहले अभी एनिवर्सरी पता नहीं क्या था, 3 3 केक परमेश्वर ने ब्लेस किए, और कितने दूर दूर से परमेश्वर ने हमारे लिए भेजे। एक गवाही के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे लिए वो बड़ी गवाही थी। कहाँ से? झारखंड से बिरयानी, झारखंड से बिरयानी बुक हुई थी हमारे लिए, हमने सोचा भी नहीं। और मैं दिल से सच बता रहा हूँ आपको, बिरयानी महंगी थी, हमने सोचा प्रभु क्या खरीदे इतनी महंगी बिरयानी, 350 400 रुपए की, वो बढ़िया लग रही है देखने में, लजीज और स्पाइसी और बड़ी मजेदार लग रही है, लेग पीस वगैरह दिखाई दे रहा है, लेकिन खरीदी नहीं, मन नहीं करा इन चीजों के लिए, प्रभु ये सिंपल खा लेंगे ठीक है। लेकिन यह हुआ जानता था, बिरयानी तो मिली ही मिली, और धन से भी मैं ब्लेस किया। उनसे वह कोई अच्छी वस्तु, अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। सोपरस चाय में डुबोने वाला ना, एक रस जो मैं कभी खाया नहीं था, वो भी आउट ऑफ स्टेट से परमेश्वर ने हमारे लिए भिजवाया, तो उनको देना उनके लिए है। समझना इस बात को, ये प्रभु का काम है, हमारी कोई औकात नहीं, हमारे कोई व्यवहार विचार नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। ये नहीं कि हमारे बल बुद्धि ताकत से, हमारे धन से हमने मंगा लिया, नहीं। जब हम कुछ नहीं वाली दशा में परमेश्वर के पास आते हैं ना, बस उसके वचन का थोड़ा सा पालन करने की कोशिश करते हैं, पूरा कर भी नहीं पाते, उससे पहले ही वो हमारे लिए ब्लेस कर देता है। वो सूर्य और ढाल है। अब हम कहते हैं कि हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं, अब ये प्रभु का अनुग्रह है। तो प्रभु कह रहा है उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। प्रभु जैसा कि बोला ना, प्रभु ने अभी जो प्रेयर हुई है उन उस चीज के सिचुएशंस के विषय में परमेश्वर ने हमसे बात किया। आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ये बड़ी गवाहियां हैं, आज बहुत स्पेशल डे हमारे लिए। देखा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। अपनी जिंदगी में एक सूर्य बनकर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से नया काम किया है, अंधकार को उजाले में बदल दिया है। बोलो आमेन। एक नई ढाल बनकर, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक ढाल बनकर परमेश्वर आपके साथ होकर काम करेगा, आपके असफल कामों को सफल करने जा रहा है। यहोवा वो अनुग्रह करेगा जो कोई नहीं कर सकता, वो अपना भी अनुग्रह, मनुष्य का भी फेवर आपको दिलाएगा। वो अनुग्रह परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने जा रहा है, आपके वो काम बनेंगे। परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। जिन कामों को आपको लड़ भिड़ कर भी, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा था ना, अब वो आपकी महिमा करेगा। मेरी वाइफ की प्रभु ने महिमा करी है। मेरी वाइफ ने गालियां सुनी थी अपना धन मांगने के बाद भी, अपनी प्रॉपर्टी मांगने के बाद भी, लेकिन जब प्रार्थना हुई, प्रभु ने मेरी वाइफ की महिमा की। लोग बेचैन हो गए, खुद अगले दिन 4 से 5 घंटे के अंदर खुद घर पे आ गए, प्रॉपर्टी, गोल्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, ये लो तुम्हारा तेरे पास। मेरी वाइफ की महिमा प्रभु ने की, आपकी महिमा प्रभु ने की, मेरी महिमा प्रभु ने की, वो आगे भी करेगा। हालेलुया। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ, अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। अरे सब कुछ आपके लिए भाई, आपके और मेरे लिए सब कुछ हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक नया काम नई तरीके से, नए सिरे से परमेश्वर हमारी जिंदगी में शुरू करने जा रहा है। आमीन। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद इन सभी वचनों के लिए, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की सभी को।